देखते तो सब हैं, लेकिन सपने पूरे कैसे होंगे? सपने दिखा तो कोई भी देता है, लेकिन पूरे करने का रास्ता हर किसी के पास नहीं है। आज हम बात करेंगे कि आज जो सपने हमने देखे उनको डील कैसे करना है। सबसे पहले सेट ए क्रिस्टल क्लियर गोल। आपको जाना कहाँ है? अपना एक क्रिस्टल क्लियर गोल सेट करिए। आपका सपना है फरारी खरीदने का, आपका सपना है मर्सिडीज खरीदने का। याद रखिए 18 साल लगाए मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री में, तब जाके मर्सिडीज मेरे घर पे आई। ठीक है, 16 साल के बाद मेरे घर पे मर्सिडीज आई। ठीक है, पर मैं आपको एक चीज से अवगत करवाना चाहता हूँ। आपका जो भी ड्रीम है, घर, घोड़ा, बंगला, गाड़ी, टूर, बैंक बैलेंस, जो भी चाहिए उसको पहले लिखिए। क्योंकि कोई भी चीज हकीकत में बाद में आती, पहले दिमाग में आती है, फिर कागज पे आती है, फिर जमीन पे आती है। ताजमहल तीसरी बार बना, पहले कहां बना? शाहजहां के दिमाग में, फिर कहां बना? पेपर के ऊपर, फिर कहां बना? जमीन के ऊपर। अगर कोई चीज आपके दिमाग में है ही नहीं और आप सोचते हैं कि मिल जाएगी, वो कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि उसके लिए भी सोचना पड़ता है। तो जो चाहिए पहले उसको लिखिए। मैं आपको एक फंडा बताता हूँ इनकम का। 1940 में घर का गुजारा 10 रुपए से चलता है। 20 साल बाद जीरो लग गई, 100 हो गया, महंगाई बढ़ गई। 20 साल बाद इसमें एक जीरो और लग गई, 1000 हो गया। 20 साल बाद एक जीरो और लग गई, यानी कि इसमें 10,000 हो गया। और यही महंगाई दर आगे चलकर 2020 में एक जीरो लगी, 1 लाख हो गया। अब यहां पे सोचने की बात आती है। क्या लिखा है यहां पे? चेंज योर थिंकिंग। क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी कुछ नहीं बदलेगा। यहां पे सोचने की बात है कि अगर 1940 में घर का गुजारा 10 रुपए से चलता था, 20 साल बड़े, जीरो लगी, 100 हो गया, फिर 20 साल बाद जीरो लग गए, 1000 हो गया, फिर 10,000 हो गया, फिर लाख हो गया। तो इसी तरह से अगर ये ग्राफ चलता रहा तो 2040 तक यहाँ पे एक जीरो भी और लगे तो घर का गुजारा करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। पर आज की डेट में उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का फायदा है जिसमें इनकम 10 लाख रुपया से ऊपर आती हो। तभी आप सरवाइव कर पाओगे ना। एक शेर है, शेर, वो जंगल का राजा है, पूरे जंगल का राजा है, आधे जंगल का नहीं है वो। एक पक्षी है, पूरा आसमान का मालिक है वो, पूरे आसमान का। एक पक्षी पूरे आसमान का मालिक है, एक शेर पूरे जंगल का राजा है, एक मछली, उसके पास बहुत बड़ा समंदर है। ना पक्षी के लिए कोई सीमा है, ना शेर के लिए कोई सीमा है, ना उस मछली के लिए कोई सीमा है। तो मैं ऐसी कंपनी में काम क्यों करूं जहां पे पैसा सीमित रूप में आता हो? मुझे भी इनकम असीमित रूप में चाहिए। बंधन की सीमा हम तोड़ चुके हैं। यस बंधन सर। वाला काम नहीं है, अब तो अनलिमिटेड है। तुझमें दम तो दुनिया को हिला दे, वरना चुपचाप बैठ, दुनिया को हिलते हुए देख। अनलिमिटेड इनकम है, आप में दम होना चाहिए कितना कमाना। यस सर। वो पुरानी बंधन की सीमा हम तोड़ चुके हैं, बंधन की सीमा हम तोड़ चुके हैं। हमने मोबाइल में नई दुनिया बसा ली है मेरे दोस्त, पुरानी दुनिया में छोड़ चुके हैं। अंडरस्टैंड करिए, समय के हिसाब से आदमी को बदलना पड़ता है। अगर तुम बदलोगे नहीं तो जानवर की जानवर ही रह जाओगे। एक भैंस का बच्चा होता है, जब पैदा होता है तो पाड़ा पैदा हुआ, जवान हुआ तो पाड़ा जवान हुआ, पाड़ा तगड़ा हो गया, पाड़ा तगड़ा हो गया, मर गया तो पाड़ा मर गया। लेकिन एक गाय का बच्चा होता है जो अपने आप को बदलता रहता है। जब गाय का बच्चा होता है छोटा तो कहते हैं कि क्या बोलते हो आपके यहाँ, क्या बोलते हैं? बछड़ा पैदा होता है। जब वो बछड़ा थोड़ा सा जवान होता है तो कहते बैल है, बैल। और जब और जवान फुल जवानी में होता है तो कहते सांड आ गया, मर गया तो सांड मरा। लेकिन एक भैंस का पाड़ा होता है, वो पाड़े का पाड़ा ही रहता है।
बंधन की सीमा हम तोड़ चुके हैं। अब कोई बंदिश नहीं है, जितना तो मैं कमा लो। बंधन की सीमा हम तोड़ चुके हैं। हमने नई दुनिया बसा ली, मेरे यार पुरानी हम छोड़ चुके हैं। यस सर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कि सेट ए क्रिस्टल क्लियर गोल। हमें चाहिए क्या? व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? फ्रॉम फर्स्ट डे व्हेन आई स्टार्ट दिस बिजनेस, मैं अपनी अपलाइन के साथ बैठा, मैंने कहा सर काम नहीं चलता, मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग सुनते नहीं हैं, लोग मेरी बातों पे हंसते हैं, कहते तू काम कर क्यों रहा है? मैं पैसे कमाने के लिए। कहते वहां गैरेज में काम करता है, किस लिए? मैं पैसे कमाने के लिए। बोला कमाए? ना थोड़े बहुत कमाए। कहते यहाँ भी थोड़े बहुत ही कमाएगा। पैसा क्यों चाहिए, पहले उस चीज के ऊपर फोकस कर। पैसा तुझे क्यों चाहिए? क्या चाहिए तुझे पैसे से? मैंने कहा एक बहुत बड़ा घर चाहिए मुझे, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, बच्चों का लाइफस्टाइल, खुद का लाइफस्टाइल, ये क्या बोलते हैं, जनरल कोच में घूमते घूमते बहुत वक्त हो गया। साला एसी कोच मेरे से सिर्फ और सिर्फ ये 4 कदम की दूरी पे ही होता है, लेकिन इतने सालों से मैं कभी उस दूरी को तय नहीं कर पाया। मुझे एसी में घूमना है, मुझे फ्लाइट में घूमना है। कहता है यही लिख, तुझे पैसा क्यों चाहिए, ये गोल सेट। जो भी लिखा आज आप लिखो, लिखने के बाद विजुअलाइज करो। यस सर। कहते तूने लिख दिया है, आज लिखने के बाद घर पे जाना, सोने से पहले इसको विजुअलाइज करना, फिर देखना कल बात करते हैं। दोस्त, दैट वाज द सेकंड नाइट, जिस दिन मैं सोया नहीं। क्यों? एक दिन जिस दिन मेरी एंगेजमेंट हुई थी, उस दिन भी मैं सोया नहीं था, बहुत खुश था। कोई तो है जो अपने को पसंद करता है, सारे नफरत थोड़े करते हैं, किसी को तो अच्छे लगने लगे हम हैं? अब ये मेरी सेकंड नाइट थी, जिस दिन मैंने जब अपने सपनों का चार्ट बनाया, अपने गोल सेट किए, क्या मुझे घर चाहिए, घोड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वर्ल्ड टूर पे जाना है, बच्चों को अच्छा पढ़ाना है और एकदम मस्त मस्त ड्रेस कोड पहनने हैं, 10,000 के शूज होंगे, 25,000 की ड्रेस होगी, 500 रुपए का पेन लगा होगा, बेल्ट होगी 2,000 रुपए की, और मैं स्टेज से बोलूंगा, लोग बात सुनेंगे, लोग अपनी जिंदगी बदलेंगे, लोग मेरी बातों को फॉलो करेंगे और अपने जीवन में बदलाव लेके आएंगे। जब मैंने ख्वाब लिखे दोस्त, जब मैं रात को उसको देख रहा था, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा था। मेरे को उस रात नींद नहीं आई, क्योंकि मैं विजुअलाइज करने लगा कि जिस दिन जो मेरा घर बन जाएगा, बहुत सारे लोगों को मैं भोजन पे बुलाऊंगा, पूजा रखूंगा, और मेरे माता पिता उस घर का जब रिबन कैंची से काटेंगे तो मुझे कैसा लगेगा। मेरी माँ उस दिन उसके तो कदम जमीन पर नहीं होंगे यार, बड़ी खुशी होगी। दोस्तों, वो खुशी के आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे यार, इतनी खुश होगी मेरी माँ यार, है? मेरी वाइफ, जब मैं उसके हाथ में चाबी दूंगा, जब वो पूरे घर में घूमेगी चाबी लेके, आइए ना, बैठिए ना, मेहमानों को यहाँ बैठिए ना, आप यहाँ बैठिए। अच्छा, अब काम वाली को, चंपा भाई एक काम करो, इनके लिए चाय लेके आओ, आप क्या लेंगे, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक? अच्छा, इनको पानी पिलाओ, तो कितना अच्छा। तो मेरा दोस्त इतना खुश था, क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा था, विजुअलाइज कर रहा था उस चीज को। विजुअलाइजेशन में बहुत बड़ी पावर होती है। आपने कभी विजुअलाइज किया है? यस सर। विजुअलाइज करना क्या होता है? जब एक लड़का लड़की को पसंद करता है, उनकी एंगेजमेंट होती है, डेट डिसाइड होती है, भाई 23 दिसंबर को इनकी शादी है, तो उसके बीच वाला जो टाइम होता है, अभी आजकल आपका तो व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, मैसेंजर आ गया है, हेलो मैंने जानू मानू सब हो जाता है। लेकिन हमारे टाइम पे तो साला आगे चिट्ठी तक कभी नहीं लिखते थे, कोई इंस्टाग्राम भी नहीं था उस टाइम, मार्क जुकरबर्ग भी बाद में पैदा हुआ है, मतलब ये सब चीजें बाद में आई। तो ये सब चीजों में हम क्या करते थे? हम विजुअलाइज करते थे। विजुअलाइज, गुरबाणी के अंदर एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, तिन कबड़ खलावे कबड़ जगावे मन में सिमरन करे। हमारा जो बच्चा होता है ना, उसको तो माँ घड़ी घड़ी देखती है, अच्छा मुन्ना सो रहा है, हाँ सो जा, इधर से आटा गूंथा जा रहा है, सब्जी बनाई जा रही है, मुन्ना ने थोड़ा सा कहा, फिर यार मुन्ना अच्छा हाँ सो जा, फिर लगे। पर एक बात सोचिए आपने कि विजुअलाइज करने को बोल रहा हूं। एक बात सोचिए आपने कि गाय जब बछड़ा देती है, तो अगर रात को गाय ने बछड़ा दिया है तो दूसरे दिन गाय को हम चरने के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या वो भी तो एक माँ है? उसका भी तो बच्चा है। जब हमारा बच्चा इतना इंपॉर्टेंट है तो उसका क्यों नहीं? वो भी तो माँ है ना, वो भी तो बच्चा है ना।
लेकिन तेन कवन खिलावे कवन चगा, तुम अपने बच्चे को तो घड़ी घड़ी उसको कपड़े चेंज कर रहे हो, दूध पिला रहे हो, ये कर रहे हो, नहला रहे हो, लेकिन तेन कवन खिलावे कवन चगावे कि उस बच्चे को कौन खिलाएगा? हैं? कौन उसको चारा देगा? कौन उसको खिला रहा है? वो तो छोटा बच्चा है, पर मन में ही सिमरन करे। वो गाय जब मुंह पे मतलब चारा लेने के लिए जब मुंह नीचे घास पे रखती है, तो अंदर ही अंदर मन ही मन से भगवान को, धरती माँ को कहती है कि मेरा बच्चा घर में, उसका ख्याल रखना। धरती माँ उस बच्चे का पोषण कर देती है। वो उस धरती के जरिए मन ही मन अपने बच्चे से मिलन कर लेती है, विजुअलाइजेशन की पावर से। जब मैं शादी करके अपनी वाइफ को घर पे लाया, पहली मुलाकात हुई तो मुझे कहती कितनी खुशी हो रही है। मैं कोई खास नहीं। कहते क्यों? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं कहता तुझे खुशी हो रही है ना, पर ये खुशी को मैं हर दिन जिया हूं। जिस दिन तुझे देखा था मेरी एंगेजमेंट हुई, 8 महीने तक कोई लेटर नहीं, कोई फोन नहीं, कोई टोन नहीं, बने फिरते हो डॉन, फिर पूछता हूं तुम्हारे है कौन, मतलब कुछ नहीं। लेकिन मैं हमेशा उसकी फोटो रख के विजुअलाइज करता था। एक दिन अपने बाजार में घूमने जाएंगे, तुम मेरे सपनों की रानी बने। तो मैं विजुअलाइज कर चुका था, अब वो चीज मेरे सामने है, वो प्रैक्टिकल रूप में मेरे सामने है, तो मुझे उतना ज्यादा खुशी नहीं, क्योंकि मैं उस खुशी को रोज जिया, रोज। यस। जब बेटा होता है ना, बेटा या बेटी, तो माँ बाप कितने खुश होते हैं, ठीक है। जब मेरे घर में बेटा आया, मुझे पूछा कि कैसा फील कर रहे हो? मैं कहा ठीक फील कर रहा हूँ। कहते अच्छा नहीं फील कर रहे हो? मैं कहा अच्छा तो मैं बहुत बार फील कर चुका, क्योंकि जिस दिन डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उस दिन से ही मैं अपने आप को बाप महसूस कर रहा हूँ। So friends, अंडरस्टैंड करिए, ये सपना जो है ना, सपना ये आपकी अचीवमेंट है इन फ्यूचर, फ्यूचर की आपकी अचीवमेंट है, आप इसको हासिल करने वाले हैं। इसे संजोकर रखिए और इसको विजुअलाइज करिए। जो भी सपना आपका हो, जो भी हो, आपका विदेश जाने का सपना हो। आज लड़कियां मार्केट में जाती हैं तो घर वाले कई बार कह देते हैं लड़की हो घर में रहो, मर्यादा में रहो, बाहर जाने का नहीं। पापा नाराज हो रहे थे, भैया तुम्हारे बोल रहे थे मुझे आने दो, इसको मैं बाहर जाने नहीं दूंगा, ऐसा वैसा। कई बार अपने पति देव जो होते हैं वो अपनी पत्नियों से कहते हैं तुमको बच्चे नहीं संभाले जाते, सास ससुर को देखा कर, हैं घर से बाहर निकलती हो कि ये सब नहीं चलता, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं। पर एक बात याद रखना, जो भी अमीर बने हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं, सबसे ज्यादा ताने सुने होंगे, सुनने पड़ते हैं। लेकिन एक चीज अंडरस्टैंड करिए, आज फील करिए, विजुअलाइज करिए कि आज के ठीक 6 महीने साल बाद जब मैं एक महिला होकर अपने घर में कार लेके आएंगी ना, तो फील करिए कि उन लोगों का क्या हाल होगा जो आज मेरे से जलते हैं। मेरे हाथ, मैं उनको रोक नहीं पाऊंगी उनके घर के पास जाके। जब मेरी कार पैं पैं की आवाज करेगी तो उनका क्या होगा। फील करिए कि आज जब घर से निकलते हैं तो लिफ्ट कोई देता नहीं। यस सर। इतने पैसे नहीं होते कि अच्छी गाड़ी खरीद लें या मतलब एसी कोच में घूम लें। लेकिन फील करिए कि आज के ठीक 1 साल बाद जब मैं मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर अपनी टीम और अपनी अपलाइन के साथ एकदम अप टू डेट बनकर, काला चश्मा चेहरे पे लगा के और ऐसे स्लिम बैग डाल के जब एयरपोर्ट पे जाऊंगी और यूरोपियन एयरपोर्ट पे यूरोपियन एरोप्लेन मेरा इंतजार करने लगा, एक एयर होस्टेस मेरी सीट के पास आके मुझे मेरा वेलकम करेगी तो मुझे कैसा फील होगा। वहीं से एक फोटो ना ऐसे ऐसे करके जीप निकाल के खींची और उन लोगों को भेजूंगी। और वहां से ही वो फोटो उन लोगों को भेजूंगी जो आज मेरा भेजा खराब करते हैं। यस सर, मुझे बात इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन करना। अगर आपने सपना लिख दिया, ख्वाब लिख दिया, लेकिन
अगर आपने उसको विजुलाइज नहीं किया तो कोई काम करिए। दोस्तों अंडरस्टैंड करिए, जिस चेयर पे आप बैठे हैं वो किसी का सपना था। उसने भी किसी कोने में ऐसे विजुलाइज किया होगा कि 4 चेयर वाली ऐसी एक, 4 टांगों वाली ऐसी एक चेयर बनाऊंगा, बंदा उसके ऊपर बैठेगा और अपने आप को वीआईपी फील करेगा। यस सर। ये सोफा, ये किसी का सपना था। ये मार्कर किसी का सपना था। ये कि मैं इंक को बार बार, पहले क्या होता था कलम के साथ हम दवात में मतलब कलम को डुबोते थे, फिर लिखते थे, फिर डुबोते थे, तो उसका क्या सपना रहा होगा कि मैं इंक इसके अंदर ही डाल दूंगा ताकि वो बार बार डुबोना ना पड़े, दवात का काम ही खत्म। तो ये भी एक किसी का सपना था, ये किसी का सपना था, ये माइक किसी का सपना था कि ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा कि हजारों लोग बैठे होंगे, एक व्यक्ति बिल्कुल आराम से अपनी बात को हजारों तक पहुंचा देगा बहुत कम समय में। ये अपना एलईडी आप देख रहे हैं, ये भी किसी का सपना था। ये जो आप जिस हॉल में आप बैठे हैं, इसको बनाने का भी किसी का सपना था। ये एसी जो आप आज यूज कर रहे हैं, जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी ठंडी हवा आप ले रहे हैं, ये भी किसी का सपना था। दोस्तों शुरुआत सपनों से ही होती है। यस सर। ख्वाब देखना स्टार्ट करिए, पूरे कराना हमारा काम है। हम हैं ना आपके साथ? यस सर। होंगे कहते हैं जीतते वही हैं, जीतते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है। यस सर। जीतते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे यार, हौसलों से उड़ाना। यस सर। हौसलों से उड़ान होती है। अंडरस्टैंड करिए। तो सबसे पहला अपना ड्रीम लिखिए और उसको विजुलाइज करिए। थॉमस एडिसन हजारों बार फेल हुआ बल्ब बनाने में, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने कभी सुनी नहीं बात को। क्यों? क्योंकि वो विजुलाइज कर चुका था कि अगर दिन को रोशनी होती है तो रात को भी रोशन किया जा सकता है, और मैं एक ऐसा बल्ब बनाऊंगा, उसकी खोज करूंगा कि रात को भी लोग फील करेंगे दिन जैसा। और उसने विजुलाइज किया और वो पूरा कर दिया। उस इंसान को लोगों ने कितना क्या कुछ कहा होगा, जिसने सबसे पहले ये बात कही लोगों के बीच आके कि चप्पुओं के बिना भी नाव चलाई जा सकती है। यस सर। कितना मजाक उड़ाया होगा। लेकिन जेम्स बॉन्ड ने स्टीम इंजन तैयार कर दिया और बिना चप्पुओं के ही उसको लहरों के ऊपर चला के दिखा दिया। यस सर। सपनों की वजह से ही हम आज इलेक्ट्रॉनिक युग में आ गए हैं। पुराने युग में कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा, साला बीच में कोई बंटी सुंदर सा मिल गया, ये कबूतर खा। तो क्या हुआ? वो कबूतर बंटी सुंदर के पेट में और चिट्ठी कहीं कोने में। फिर वहां से हम निकले तो उसके बाद जो डाक थी वो खच्चरों के ऊपर ढोई जाती, चिट्ठियां जो खच्चरों के ऊपर ढोई जाती थी। सोचिए हम उस युग से निकलकर आज यहाँ पे आ चुके हैं। खच्चर से चिट्ठी डाली, खच्चर को दी चिट्ठी, अब वो पहुंचेगी वहां, फिर वो पोस्टमैन पहुंचाएगा। तब तक तो बच्चा जो पैदा हुआ था वो फौज में भर्ती हो जाता था, तब जाके चिट्ठी मिलती थी। लेकिन आज हम कितने एडवांस युग में आ चुके हैं। जो भी सपनों की वजह से ही यस सर। अंडरस्टैंड करिए बात को। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन युग में जी रहे हैं, जिसमें ना ज्यादा महंगाई है और ना ही ज्यादा सस्ता। आप बहुत अच्छे युग में जी रहे हैं। जो दिल करता है वो खाइए, क्योंकि कल महंगा होने वाला है। यस सर। जो दिल करता है वो पहनिए, क्योंकि कल महंगा होने वाला है। देखिए जो आइसक्रीम आज 50 रुपए में मिलती है, जब मैं स्कूल जाता था वही आइसक्रीम 50 पैसे में मिलती थी। यस सर। उस टाइम कहते थे यार पैसे नहीं है, आत्मा तरसती थी। एक बार ना एक पठान रेलवे स्टेशन पे अपनी बेगम के साथ बैठे थे, तो बेगम कहती है कि पठान मुझे प्यास लगी है। तो कहता ठीक है मैं जाता हूँ। वो एक दुकान पे जाता है, कहता भाई पानी का बोतल कितने का है? वो कहता 20 रुपए का। माशाल्लाह 20 रुपए का। वापिस आया, बोले बेगम, बोले क्या? बोले मेरा मन करता है तुझे मैं चिकन बिरयानी खिलाऊं। तो बोले पठान मुंह में पानी आ गया। बोले बेगम पानी बहुत महंगा है, इसी पानी से काम चला। तो ये चीज जब हम स्कूल जाते थे, अब आइसक्रीम को दिल करता है, मुंह में पानी आ जाता है, तो उस पानी से काम चला लेते थे, आइसक्रीम नहीं मिलता था आपको। बात समझ रहे हो ना? तो आज हम बहुत अच्छे एक बेहतरीन युग में जी रहे हैं। तो बात चल रही थी कि अपने सपने लिखिए, सपनों को विजुलाइज करिए कि आने वाले 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी। और
मैं आगे से आपको कहूँ कि चेंज योर थिंकिंग, अपनी सोच को बदलिए। जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे ना, सोच को बदलिए कि अगर ये सपने मेरे जो लिखे हैं ये पूरे ना हुए तो क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसी होगी। और बदलिए कि अगर ये पूरे हो गए, मैंने काम कर दिया, मैंने मेहनत कर दी, मेरे घर के बाहर कार आ गई, बंगला बन गया, टूर पे चले गए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो गई, फिर जिंदगी कैसी है। यस सर। सबसे पहले बदलाव यहाँ आता है। यस सर। भगवान ने पूरे शरीर में सबसे ऊपर रखा है सोच को। यस सर। सिर ताज के लिए बना है, लेकिन हर सिर ताज के लिए नहीं बना। जब यहां से इंसान की सोच बड़ी होती है ना, औकात बड़ी होने से पहले इंसान को अपनी सोच को बड़ा करना होता है, और जिस इंसान की सोच बड़ी होने लगती है, धीरे धीरे उसकी औकात भी बड़ी होने लगती है। यस सर। मनुष्य की असली ताकत उसके शरीर में नहीं है, मनुष्य की असली ताकत उसकी सोच में है। इंसान ने सोचा अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता। चंद बुद्धिजीवी ने बोला अगर उड़ना इतना आसान होता या इंसान उड़ सकता तो भगवान ने उसको भी पंख दिए होते। उन्होंने दिल को तसल्ली दे दी, लेकिन कुछ लोगों ने ठानी कि नहीं, अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो हम भी उड़ेंगे। और राइट ब्रदर जैसे सरफिरों ने सोच बदली और दोस्त लोहे को आसमान में उड़ा दिया जहाज के रूप में। यस सर। आज से हजारों साल पहले देखो तो इन मानव इतिहास क्या था, जंगलों में रहता था इंसान, आदि मानव पत्ते कपड़ों की जगह पत्ते पहनता था और खाने की जगह कच्चा मांस खाता था। एक ही तालाब के अंदर कुत्ता भी पानी पी रहा है, गधा भी पानी पी रहा है, घोड़ा भी पानी पी रहा है, गीदड़ भी पानी पी रहा है, बंदर भी पानी पी रहा है, लोमड़ी भी पानी पी रहा है और इंसान भी पानी पी रहा है एक ही तालाब के अंदर। धीरे 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 इंसान ने सोचा आज हमारे अंदर रात का डर क्यों रहता है, क्योंकि हम जंगलों में रहते थे, आदि मानव थे, तो जो हमारे मनुष्य होते थे उनके ऊपर जंगली जानवर, भालू, रीछ और ये शेर जैसे चीते जैसे हिंसक प्राणी इंसान के ऊपर अटैक करते थे, बच्चों को खा जाते थे। तब से इंसान के दिमाग में वो रात का डर पैदा हो गया है। आज कभी भी देखना, आज हमारे साथ वो ट्रेजेडी नहीं हुई जंगलों वाली, लेकिन वो हमारे दिमाग में डाली गई। वो प्रोग्रामिंग किसने की? दादा ने मेरे बाप के दिमाग में डाली, मेरे बाप ने मेरे दिमाग में डाली, मैंने बहुत चीज अपने बच्चे में दिमाग में डाली और ये चलती रहेगी। तो ये होने लगा तो इंसान ने बोला कि यार शेर तो सिर्फ जंगल का राजा है, लेकिन मैं पूरी पृथ्वी का राजा हूं। मैं एक ऐसा औजार बनाऊंगा, शेर का शिकार करूंगा और शेर को पिंजरे में बंद कर दूंगा। तो कुछ लोगों ने बोला पॉसिबल नहीं है, असंभव है। लेकिन किसी ने सोचा, उसके ऊपर विचार किया, विश्वास किया, एक्शन लिया, ड्रीम बनाया, विजुलाइज किया कि एक दिन मैं शेर को पिंजरे में बंद कर दूंगा, और आज शेर पिंजरे में बंद है। ठीक है। यस सर। इंसान ने जब भी अपनी सोच को बड़ा किया है, उसकी औकात बड़ी हो गई। यस सर। आज देखिए आप, जो इंसान हजारों साल पहले जंगली जानवरों के साथ एक ही तालाब में पानी पीता था, आज वही इंसान, उस इंसान को देखिए और उन जानवरों को देखिए। कुत्ता आज भी वैसे ही जी रहा है, वैसे ही खाता है, वैसे ही पानी पीता है। शेर वैसे ही जंगल में कच्चा मांस खा रहा है, गीदड़ वैसे भी रात को हू हू करता रहता है, बंदर आज भी इधर से छलांग उधर से हुए, उसके खेत में से मक्की चुराई, इसके खेत में से अपना फल चुराए, मतलब वो आज भी वही काम कर रहा है, उसके पास घर नहीं है। लेकिन इंसान ने अपनी सोच को बदला। आज देखिए जिनके साथ रहता है उनको पीछे छोड़ दिया, आज इंसान कहां पहुंच गया सोच के बाद। इंसान का दिमाग सबसे बड़ा पावरफुल हथियार है इंसान के पास, पूरे शरीर में सबसे बड़ा हथियार है। आप अपनी सोच को बदलकर अपनी दुनिया बदल सकते हैं। यस सर। इसको बदलना होगा। अगर आप चाहते हैं मेरा बैंक बैलेंस बदल जाए, अगर आप चाहते हैं मेरे हालात बदल जाए, आप चाहते हैं मेरा रहना सहना बदल जाए, मेरी औकात बदल जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। यस सर। सोच को बदलना होगा, क्योंकि जिसकी भी सोच ने तरक्की की है दोस्तों, हकीकत में तरक्की उसी इंसान ने की। यस सर। बात करते हैं मनुष्य की असली ताकत उसकी सोच में है, शरीर में नहीं। आज आप ट्रक देखते हैं रोड पे चलता हुआ, आज ट्रक का एक एक टायर कितना भारी होता है। अगर वो टायर फट जाता है
अगर वो टायर पंचर हो जाता है तो उसको चेंज करने के लिए कितने लोगों को कंधा लगाना पड़ेगा तब जाके टायर निकलेगा। लेकिन उसने, इंसान ने क्या किया, सोच के दम पे एक जैक बना दिया, नीचे लगाया, रॉड से वो घुमाया, लोहे का ही सहारा दे उठा दिया, आराम से टायर चेंज करता हुआ निकल जाता है। Yes, sir. सोच के दम पे, सोच के दम पे। बात समझ रहे हो ना? Yes, sir. सोच सोच सोच, यही इंसान की सबसे बड़ी पावर है। जिस दिन इतना अपने आप को सोचने पे मजबूर कर दिया, अपने सपनों के ऊपर फोकस करने शुरू कर दिया, विजुलाइज करने शुरू कर दिया, आपकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू कर दिया। बड़ा आदमी बड़ी दुनिया की बात करता है, छोटा आदमी छोटी दुनिया की बात करता है। आप मार्केट में जाते हैं, आपको दो तरह के लोग मिलते हैं, तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं नशा नहीं करना चाहिए, आदतें सुधार के रखनी चाहिए, पैसे की बात करते हैं, सपनों की बात करते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, लाइफस्टाइल की बात करते हैं, वर्क ग्रुप की बात करते हैं। यस। और एक वो बात करते हैं, करना क्या है। उसको रोज चार्ज करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आता तंबाकू को चूना लगा रहा है या चूना तेरे को, तंबाकू तेरे को चूना लगा रहा है। और तीसरे वो जिनको पता ही कोई नहीं दुनिया में आएगी। Yes, sir. क्या है ये सब? मस्त, उसको समझ ही नहीं आती। तो हमें उन लोगों से मिलना है। हमको तीन तरह के लोग मिलेंगे तो तीन तरह की बातें होगी। बड़ा आदमी बड़ी दुनिया की बात करेगा, जो तंबाकू बोल वो क्या बोलेगा पता है? देखो भाई, चल रही है दुनिया, घसीट रहे हैं जिंदगी को, जहां जिंदगी ले जाए। और वो तो तीसरा जो होता है वो तो कंफ्यूज होता है, कहता है मुझे यही पता नहीं है पैदा क्यों। Yes. कहता मेरे माँ बाप साला मुझे पैदा क्यों कर दिए, मुझे समझ ही नहीं आता। वो माँ बाप को गाली देते हैं। जो बच्चा माँ बाप को गाली देता है, तू साले सन्यासी बनने वाला है, तू शादी नहीं करेगा, तेरे बच्चे होंगे तेरे को भी गालियां देंगे। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, बात ये हो रही है कि बड़ा आदमी बड़ी दुनिया की बात करता है। आपको तीन तरह के लोग मिलेंगे, तो जो बड़ा आदमी जो बड़ी दुनिया की बात करता है उनके साथ आगे बढ़िए। बहुत सारे लोगों की सोच कुएं के मेंढक की तरह होती है। जब आप वहां पे उनसे बात करोगे, कैसे, अच्छा 8 AM पीने से तबीयत ठीक होती है, हम तो बहुत पिए, 8 PM पिया, वोडका पिया, फिर बियर पिया, बहुत कुछ पिया, तब तो ठीक हुआ नहीं। मतलब छोटे आदमी छोटी दुनिया की बात करेगा। Yes, बड़ा sir. आदमी बड़ी, और नहीं यार इतनी सारी हार्मोन्स इसके अंदर डाली हुई है, मतलब पावरफुल चीज है यार, टॉनिक मुझे चाहिए। ऐसे मिलेंगे लोग, आपको मिलते हैं। आज की डेट में बिजनेस करना आसान हो गया है। पहले हम दे बम्बू फिर गाड़ तंबू करवाएंगे एंट्री। अब वो काम नहीं रहा। अब तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, मुझे दिन में 4 लोगों के फोन आते हैं, दीवान साहब कब आ रहे हो, मुझे टूथपेस्ट चाहिए, मुझे फेस वॉश चाहिए, मुझे क्या ना 8 AM की बोतल चाहिए, मुझे डाइबो केयर चाहिए, मुझे सब मिली चाहिए। मुझे सारे फोन आते हैं। थैंक्स गॉड, एमवाईएल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ्यूचर है। नेक्स्ट प्लीज।